हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 4 पार्ट 1। देखो, अगर केमिकल बॉन्ड की बात की जाए तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। मतलब ट्रांसफ़र मतलब इस तरीके से कि भाई हाइड्रोजन तुमने आप लोगों ने मैंने रेडियस पढ़ाया था, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या फंडा होता है आप लोगों का कि ये इनके बीच में ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई इस तरीके से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब ये बस एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। केमिकल बॉन्ड की देखो डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या लिखी गई है, वही डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा। द अट्रैक्टिव फोर्स, डेफिनेशन देखते हैं, वहां से तुम्हें रिलेट करने में इजी रहेगा। क्या लिखा गया है? द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various, इसमें बोला गया various constitutes like atoms, ions, etc. together in different chemical species, is called केमिकल बॉन्ड। क्या होता है? जो डिफरेंट स्पीशीज को साथ में रखे वो क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड जो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है दो एटम के बीच में ही काम करे, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी काम कर सकता है। ठीक है, जो भी दो मॉलिक्यूल्स को बाउंडेड करता है या बांध कर रखने का काम करता है, बाउंडेड मतलब बांध के रखने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। क्लियर है? नोट कर लो डेफिनेशन किया। ओके बच्चों, अब आगे देखो। अगर बात की जाए तो सबसे पहला था कॉसेल थियरी। कॉसेल थियरी ने क्या बोला कि हर एक एटम में एक ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट रूल या कॉसेल थियरी भी आती है कि ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है। उसने बोला कि हमेशा, कॉसेल थियरी क्या बोलती है कि हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड, कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई से भी बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। उन्होंने क्या बोला कि हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है। ऑक्टेट रूल अभी बताएंगे, लेकिन ऑक्टेट बोले तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसका मतलब क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है। क्लियर है? अब उसने बोला वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सिंपल तरीके से देखो। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब पेयरिंग स्टार्ट होती है हंट्स रूल के हिसाब से। ऑक्सीजन,
फिर फ्लोरीन, और फिर आता है तुम्हारा नियॉन। देखो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये बना के तुम लोगों को आना चाहिए कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नोट कर लो बच्चों, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब इसके कुछ अटेंशन से कुछ पॉइंट्स थे, मैं सिर्फ रीड करके तुम्हें समझा रहा हूँ। कॉसेल लुईस के कॉसेल स्ट्रक्चर को अपन सिर्फ समझेंगे क्या था, कॉसेल के पोस्टुलेट से पॉइंट्स क्या था। देखो मैं बुक में से तुम्हें रीड कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक ऑल्सो। क्या कॉसेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। पहला, इन द पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर हैलोजन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का क्या है, हैलोजेंस हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव में खींचने का काम करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, वो कौन से हैं, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डोनेट करने का काम करेगा। फिर द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस हैलोजेंस पॉजिटिवली फॉर्म आर एल्कलाइन एसोसिएट विद द गेन और लॉस। अच्छा ये कैसे बनता है, जनरली अपन एग्जांपल ले, Na कैसे हो गया इसका, एल्कलाइन मेटल्स में आता तुम्हारा Na से Na+ बन गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। गेन बोले तो Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl- बन गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर उन्होंने बोला था नेगेटिव एंड पॉजिटिव थस फॉर्म द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इनका ट्रांसफर देखो क्या हुआ, देखो इनका ट्रांसफर से क्या हुआ, ये होता है 281। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन, ये होता है 287। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया +1 करते क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में चला गया। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये आयन की फॉर्म में बन गया कि ये Na+ बन गया, ये Cl- बन गया, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नोट कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, ओके, नोट कर लिया, रब कर देते हैं इसे। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये अपना कंप्लीट। अब आता है ऑक्टेट रूल। स्टेटमेंट लिखो, ऑक्टेट रूल। पॉइंट्स मैंने बता दिया आप लोगों को। इसने बोला एटम्स कैन कंबाइन, स्टेटमेंट लिखो, एटम्स कैन कंबाइन either by transfer of valence electrons, transfer of valence electrons from one atom to another atom, from one atom to another, gaining or losing, or by sharing of electron, by sharing of valence electron. In order to have octet, in order to have complete their octet. This is known as octet rule.
दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। क्या कि वो कंबाइन करते हैं, शेयर करते हैं तो ट्रांसफर करते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है। एक तो तुम्हारा हो गया NaCl वाला, इसमें एक में Na+ होता है और एक में Cl- होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। और एक जो होता है शेयरिंग से बनता है, लाइक हाइड्रोजन, लाइक F2, लाइक Cl2, ये सब जो है वो इस तरीके से जो फॉलो करते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। नोट कर लो बच्चों, क्लियर है कि ऑक्टेट हर एक कंप्लीट में, देखो गिनवा लेते तुम लोगों के लिए ऑक्टेट में। जैसे देखो क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी क्लोरीन। Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना इस तरीके से देखो 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8, इसलिए ऑक्टेट रूल बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला, एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एग्जांपल हो गया आप लोगों का NaCl, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द शेयरिंग ऑफ। जब दोनों एक तरह के एटम है तो भी शेयर हो सकता है। जब HCl की बात की जाए तो इसका वाले केस में भी शेयर हो सकता है। देखो इसमें डुप्लेट पूरा हो रहा है, इसमें ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसलिए ठीक है, नोट डाउन कर लो ऑक्टेट रूल क्या है, क्लियर है। अच्छा ये एक बार आप लोग लिख लो, नेक्स्ट सेंट पे अपन इसके डायग्राम्स देखेंगे, वहाँ डिटेल डायग्राम्स बनाए जाएंगे ऑक्टेट रूल में कौन कौन से और इसके एक्सेप्शंस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।